नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हम में। आज का हमारा टॉपिक होगा लेजर। इससे पहले मैंने आपको बताया था जर्नल के बारे में। जर्नल के बाद ही आप लेजर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको शुरू किया था जर्नल। देखिए, आखिर हम लोग पूरे अकाउंटेंसी में करते क्या हैं? हम लोग पूरे अकाउंटेंसी में करते क्या हैं? तो उसके लिए देखिए, अकाउंटेंसी प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग जर्नल में एंट्री करेंगे, जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे, फिर उसके बाद जर्नल के आधार पर हम लोग लेजर में उसका पोस्टिंग करते हैं। लेजर में जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर हम लोग बनाते हैं अपना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में मेरा दो चीज़ें होती है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये है मेरा पूरा अकाउंटेंसी प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जर्नल के बारे में पूरी बातें बता दी थी कि जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में कैसे पास करते हैं, उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता दिया था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने वो है मेरा लेजर। क्या है मेरा लेजर? कि लेजर क्या होता है। तो देखिए, लेजर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैं परचेज कर रहा हूँ राम से। मैंने राम से परचेज किया, मैंने राम से परचेज किया, फिर उसके बाद मैंने उससे कुछ अमाउंट पेड किया, फिर मैंने परचेज किया उसी से, फिर अमाउंट पेड किया, फिर परचेज किया। इस तरह से हम लोग एक वर्ष में, एक ईयर में कितना हो ट्रांजैक्शन उस राम से किए। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि हमें साल के अंत में यह कैसे पता चलेगा कि राम से मुझे कितना रुपया मिलने वाला है या मुझे राम को कितना रुपया देना है। इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी? तो देखिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए लेजर लाया गया। लेजर में क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति है, जैसे राम है यहाँ पर, तो राम का हम लोग एक अलग से अकाउंट खोल देंगे। राम का हम लोग क्या खोल देंगे? एक अलग से अकाउंट अपने बुक्स में। हम अपने बुक्स में राम का एक अकाउंट खोल देंगे, जिसमें राम से संबंधित, राम से जुड़ा हुआ सारा ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे फ़ायदा होगा ये कि राम से मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन किया वो मेरा एक जगह आ जाएगा। एक ही जगह पर मुझे राम से संबंधित पूरा ट्रांजैक्शन हमको मिल जाएगा। और इसके आधार पर हम लोग यह भी तो बता सकते हैं कि राम से मुझे कितना रुपया मिलने वाला है या राम को मुझे कितना रुपया देना है। तो इसलिए हम लोग राम का एक क्या कर देंगे? अकाउंट खोल देंगे, और फिर साल के अंत में मुझे यह आसानी से पता लग जाएगा कि इससे मुझे कितना मिलने वाला है या मुझे इसको कितना देना है। तो देखिए, बस यही चीज़ है मेरा क्या लेजर। अगर हम राम से मेरा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम जर्नल में एक एक जर्नल का ट्रांजैक्शन देखते चल जाते हैं कि राम से मुझे कितना मिला, कितना मैंने उसको सेल्स किया, तो मुझे बहुत समय लगता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ही लेजर की शुरुआत हुई कि भाई जर्नल से हम लोग उसका पोस्टिंग कर देंगे। कहाँ? लेजर में। तो लेजर क्या होता है, पहले ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, लेजर क्या है। तो देखिए, लेजर इज द बुक्स ऑफ अकाउंट which contain all the accounts
लेजर इज द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स whether personal, real and nominal। यानी लेजर एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें सारा अकाउंट शामिल रहता है। ये एक खाता बही है। लेजर क्या है? खाता बही, जिसमें सारा खाता शामिल रहता है। ये तो हो गया मेरा लेजर क्या है। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मेट को समझने। लेजर को तो मैंने आपको बता दिया कि लेजर क्या है। अब चलते हैं इसके फॉर्मेट को समझने। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? लेजर के फॉर्मेट, कि आखिर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल से। तो चलिए चलते हैं। अब चलते हैं लेजर के फॉर्मेट को समझने। तो इससे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ₹1 लाख से। क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरा क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। तो इस केस में हम लोग इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। इस केस में बिजनेस में कैश 1 लाख रुपया आया, और कैश है मेरा क्या? रियल अकाउंट। कैश है मेरा क्या? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिजनेस में आया, तो इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये मैं अब ज़्यादा नहीं बताने वाला है, क्योंकि इसके बारे में पूरा विस्तार से मैंने आपको जर्नल के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ये है मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये से? तो 1 लाख रुपये से। तो ये था मेरा इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री। अब देखिए, इसी जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में। इस जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग इसका पोस्टिंग लेजर में कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देख रहे हैं तो ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये तो हो गया मेरा जर्नल। इतना तक हम लोग करना सीख चुके हैं। इतना तक हम लोग करना सीख चुके हैं। अब देखिए, इसी के आधार पर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में मेरा जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, उस अकाउंट को पहले हम लोग देखते हैं। इसमें मेरा कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? तो देखिए, सबसे पहला कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा है मेरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व। ये 2 अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन के। तो देखिए, ये दोनों अकाउंट का हम लोग अलग अलग अकाउंट खोल देंगे। अलग अलग अकाउंट खोल देंगे। जैसे देखिए, पहला क्या है? कैश अकाउंट। पहला क्या? कैश अकाउंट। तो देखिए, ये कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, लेजर में पोस्टिंग का फॉर्मेट क्या है? तो देखिए, इसका फॉर्मेट है कुछ टी शेप का। किस शेप का? टी शेप का। ये देखिए, ये टी है ना, ये टी शेप का इसका फॉर्मेट है लेजर का। सबसे पहला कॉलम मेरा होगा डेट का,
फिर उसके बाद हम लोग खींचते हैं पार्टिकुलर का, इसके बाद पार्टिकुलर के बाद मेरा थर्ड कॉलम है जेएफ का, फिर उसके बाद चौथा कॉलम मेरा हो जाएगा अमाउंट का, ये हो गया मेरा डेबिट साइड का 4 कॉलम। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर, तीसरा कॉलम जर्नल फोलियो, चौथा कॉलम अमाउंट। ठीक इसी तरह से मैं क्रेडिट साइड में भी यही 4 कॉलम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर इसके बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम, थर्ड कॉलम मेरा होगा जर्नल फोलियो का, और लास्ट कॉलम मेरा होगा अमाउंट का। और ये हो गया मेरा 8 कॉलम। तो लेजर के कितने कॉलम होते हैं? 8। लेजर के कितने कॉलम होते हैं? 8। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा जर्नल फोलियो, चौथा अमाउंट, पांचवा डेट, छठा पार्टिकुलर्स, सातवां जर्नल फोलियो और आठवां अमाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट, ये हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए कैश अकाउंट कहाँ है? इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में है? बताइए। इस ट्रांजैक्शन में मेरा कैश अकाउंट क्या है? डेबिट में है। कितना रुपया से है डेबिट में? 1 लाख रुपया से है। तो हम लोग इस कैश अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये चूंकि यहाँ कैश अकाउंट डेबिट में है, तो ये जो मेरा 4 कॉलम है, पहला 4 कॉलम जो है ये मेरा हो जाता है डेबिट का कॉलम, और बाकी का 4 कॉलम मेरा हो जाता है क्रेडिट का कॉलम। तो चूंकि कैश अकाउंट डेबिट में है, तो हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, कैश अकाउंट 1 लाख से डेबिट है, और क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है मेरा कैपिटल अकाउंट 1 लाख से। तो हम लोग डेबिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट में क्या लिख देंगे? अमाउंट में लिख देंगे 1 लाख। अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 1 लाख। कैश अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 1 लाख से डेबिट हो रहा है। तो हम लोग 1 लाख रुपया लिख दिए, टू कैपिटल अकाउंट करके 1 लाख रुपया लिख दिए। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कैश अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपना दूसरा अकाउंट बनाएंगे। क्या है? कैपिटल अकाउंट। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करता हूँ। क्या बनाना है मुझे? कैपिटल अकाउंट। टी शेप रहेगा इसका फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब देखिए, यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट कहाँ है? यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है। यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग इसको पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड में हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे, इस साइड क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट है? कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। और कौन से अकाउंट के चलते कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट के चलते। तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है?
1,00,000, अमाउंट 1,00,000 है। तो ये देखिए बाई कैश अकाउंट हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग लेजर में क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो उस अकाउंट का नाम लिखने से पहले हम लोगों को बाई लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? BY, बाई। और डेबिट साइड में जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग अकाउंट के नाम के पहले टू लिखना पड़ता है। क्या? टू लिखना पड़ता है। और इधर क्रेडिट साइड में जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो बाई लिखना पड़ता है। ये हो गया मेरा इस ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग लेजर में। इस ट्रांजेक्शन में क्या था? बिजनेस में पैसा लगाया गया 1,00,000 रुपया, तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इससे हम लोगों ने दो अकाउंट बनाया, पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट किया मैंने कैपिटल अकाउंट को, कितना? 1,00,000 रुपया से। और कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया कैश अकाउंट को, कितना? 1,00,000 रुपया से। तो ये हो गया मेरा लेजर का फॉर्मेट। पहला डेट का फॉर्मेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा जर्नल फॉलियो। देखिए जर्नल फॉलियो क्या है, तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, तो जर्नल के फॉर्मेट के समय मैंने आपको बताया था कि उसमें एक लेजर फॉलियो होता है, उसका एक कॉलम लेजर फॉलियो है। तो उस लेजर फॉलियो में क्या होता था कि उस जर्नल का लेजर में पोस्टिंग कौन से पेज नंबर पर हुआ, वो लेजर का पेज नंबर जर्नल में लिखाता था। तो लेजर में क्या है, जर्नल फॉलियो लेजर में क्या मतलब है? तो ये जो जैसे ये ट्रांजैक्शन जर्नल के बुक में कौन से पेज नंबर पर है, ये जो ट्रांजैक्शन है जर्नल के बुक में कौन से पेज नंबर पर है, वो पेज नंबर, वो जर्नल का पेज नंबर यहाँ लेजर में लिखाएगा। और लेजर का पेज नंबर जर्नल में लेजर फॉलियो में लिखाएगा। तो ये है जर्नल फॉलियो और लेजर फॉलियो का मतलब। तो इतना आसान कंसेप्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, कितना आसानी से हम लोगों ने अकाउंट बना दिया, लेजर बना दिया। तो अब चलते हैं इसके बाद, अब हम चलते हैं एक और उदाहरण आपको समझाने। जैसे देखिए एक ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। श्याम को गुड्स बेचा उधारी 10,000 रुपये का। पहले इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये। अब इसका हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट है। सबसे पहला है मेरा श्याम अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो हम ये दोनों अकाउंट का अलग अलग लेजर खोल लेंगे। क्या है मेरा पहला? श्याम अकाउंट, लेजर का फॉर्मेट टी से, सबसे पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा जर्नल फॉलियो, चौथा अमाउंट, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। ठीक है। अब देखते हैं श्याम से अकाउंट यहाँ क्या है। श्याम अकाउंट यहाँ डेबिट में है, तो हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे क्या, डेबिट में करेंगे पोस्टिंग। कौन से अकाउंट के चलते श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के चलते। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग लिख देंगे कहाँ, श्याम अकाउंट को, श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में। श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया से, तो 10,000 रुपया से। ये तो हो गया श्याम अकाउंट।
दूसरा है मेरा सेल्स अकाउंट। तो अब मुझे सेल्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे टी से, पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा जर्नल फॉलियो, चौथा अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ क्या है। सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में है। सेल्स अकाउंट किस है? सेल्स अकाउंट में क्या है? यहाँ क्रेडिट साइड में। तो सेल्स अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे क्या? बाय श्याम्स अकाउंट लिख देंगे, बाय श्याम्स अकाउंट। कितना रुपया से? 10,000 रुपया से। तो ये हो गया मेरा सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग और श्याम्स अकाउंट में पोस्टिंग। तो इस ट्रांजैक्शन का मैंने लेजर में पोस्टिंग कर दिया। अब चलते हैं एक और उदाहरण समझने। जैसे यहां देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? तो मैंने गुड्स परचेज किया मोहन से 10,000 रुपये का उधारी। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 10,000 रुपया। और यहाँ हम लोग अकाउंट खोल देंगे, परचेज अकाउंट। पहला क्या खोलेंगे? परचेज अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट। तो देखिए परचेज अकाउंट, ये है मेरा परचेज अकाउंट और दूसरा मैं अकाउंट खोलूंगा मोहन अकाउंट, मोहन से अकाउंट। ठीक है। तो देखिए परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट में है। तो परचेज अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे इस ट्रांजैक्शन का। तो परचेज अकाउंट डेबिट में है 10,000। कौन से अकाउंट के चलते परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है? तो मोहन अकाउंट के चलते। तो मोहन अकाउंट को हम लोग डेबिट में यहाँ लिख देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू मोहन अकाउंट 10,000 रुपया। तो ये तो हो गया मेरा परचेज अकाउंट का। मोहन से अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे? तो मोहन से अकाउंट चूंकि यहाँ पर क्रेडिट है, कौन से अकाउंट के चलते मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? तो परचेज अकाउंट के चलते। परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट। मोहन से अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट। कितना रुपया से? तो 10,000 रुपया से। तो ये हो गया परचेज और मोहन के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग। और चलते हम एक और उदाहरण आपको बताने। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज वर्थ ₹1 लाख। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो मशीन बिजनेस में आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से और टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से। अब देखिए यहाँ इस ट्रांजैक्शन में कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो हम लोग मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे।
पहला क्या हो जाएगा मेरा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा मेरा हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मशीनरी अकाउंट यहाँ डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ डेबिट में है, तो इसमें पोस्टिंग हम लोग करेंगे डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट के चलते मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के चलते। तो कैश अकाउंट को हम लोग टू में लिख देंगे, यहाँ मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया से, तो 1 लाख रुपया से। तो ये हो गया मेरे मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग। कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेगा, तो कैश अकाउंट यहाँ डेबिट में है या क्रेडिट में, तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट में है। कौन से अकाउंट के चलते कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के चलते। तो मशीनरी अकाउंट को हम लोग यहाँ कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट को यहाँ कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई मशीनरी अकाउंट। क्या, बाई मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपए से। तो ये हो गया मेरा मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट में पोस्टिंग इस ट्रांजेक्शन का। उम्मीद करता हूं कि आपको लेजर का बेसिक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेजर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी लेजर में और भी बहुत कुछ है, जैसे बैलेंस कैसे करें, कौन से अकाउंट का बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, कौन से अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सब आगे की बात है, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आइए और अपना कमेंट करिए। धन्यवाद।